Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. Through what the potential difference must be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 meter per second. And the given four options are 5 kilovolt, second is 50 kilovolt, थर्ड इज 5 वोल्ट एंड फोर्थ इज 50 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास है 2 ग्राम और उसके पास चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। अब हमें इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना पड़ेगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर करे, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है हमें 0, क्योंकि बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 0 है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनर्जी प्रोवाइडेड when bullet is accelerated, when bullet is accelerated is equals to क्या हो जाएगा? द एनर्जी गेन बाय द बुलेट, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी गेन बाय बुलेट, मतलब हम बुलेट को एक्सेलरेट करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगाएंगे वो सेम एनर्जी बुलेट गेन कर लेगी। तो इस क्वेश्चन को अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए मतलब हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे v पी डी लिख लेती हूँ ताकि v क्या रिप्रेजेंट करे? ये वाला v पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाफ की वैल्यू है, मास की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है दैट इज 2 ग्राम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻³ -3 क्यों? क्योंकि मैंने केजी में कन्वर्ट किया। अब v स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमें बोला गया कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻² और डिवाइडेड बाय आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू वी। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻1 आ जाएगा और इंटू हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6, ये आ जाएगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 2 जीरो, यहाँ पे एक डेसिमल है और ये -1 है, तो 2 जीरो हट जाएंगे, 10⁻4 आ जाएगा मेरा आंसर पी डी। पर अगर ऑप्शन चेक करूँ तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? वी पी डी इज इक्वल्स टू 50 किलो वोल्ट। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ताकि ये एक जीरो दे दिया यहाँ पे और ये 10⁻3 हो गया। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे 50 किलो वोल्ट, मतलब बी ऑप्शन मैच कर रहा है। Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.